हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शबाब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद शबाब PWS में। आज हम पढ़ेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके बारे में कुछ बातें। ठीक, सबसे पहली बात मेरा ये कहना रहता है कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए कि वह है क्या। सबसे पहले जान लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है। एक डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक, अब देख लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ते हैं या फिर फार्माकोग्नोसी है क्या। द फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, अब क्रूड ड्रग्स क्या है? ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं। यानी नेचुरल सोर्सेज यानी नेचुरल से मिलती हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं यानी पेड़ पौधों से, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये बात होगी किसकी? फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब क्रूड ड्रग्स कहाँ से मिलती है हमें? प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन करना जरूरी है एक अच्छी सी लैंग्वेज में, एक अच्छे से तरीके में, ताकि सिटी एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं और फाइनल एग्जाम में भी। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है। अब दूसरी बात, ठीक, फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी फार्माकोग्नोसी एक ऐसी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स की। यानी जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ देयर हिस्ट्री, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट। यानी फार्माकोग्नोसी में हम क्रूड ड्रग्स की हिस्ट्री, उसकी खेती, उसको किस तरीके से इकट्ठा करते हैं और किस तरीके से तैयार करते हैं मार्केट के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, यानी फार्माकोग्नोसी में हम क्रूड ड्रग्स की हिस्ट्री, उसका कलेक्शन, उसकी कल्टीवेशन और प्रिपरेशन फॉर द मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गई फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन। ठीक, अब बात कर लेते हैं नोट, मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच। यानी फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका नाम है विच। ठीक, अब बात कर लेते हैं फार्माकोन। यानी फार्माकोन का मतलब क्या होता है? एक क्रूड ड्रग्स, यानी एक क्रूड ड्रग्स। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है? गिग्नोस्को। यानी फार्माकोन और गिग्नोस्को को मिला के क्या बनेगा? फार्माकोग्नोसी। ठीक, अब गिग्नोस्को का मतलब क्या है? टू एक्वायर द नॉलेज। ठीक, अब टू एक्वायर द नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो अगर इन दोनों शब्दों को मिला देंगे तो क्या बन रहा है? क्रूड ड्रग्स का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी क्रूड ड्रग्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक, नंबर पहला सोर्सेज है प्लांट सोर्सेज, यानी जिससे सेना, क्लोव, एलोवेरा, डिजिटलिस एक्सेट्रा, अर्जुना और कैस्टर ऑयल, ये सब हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। प्लांट के राइजोम्स है, लीव्स है, रूट्स है, फ्लावर बर्ड्स है, फ्रूट्स है, यानी बहुत सारे पार्ट्स से मिलता है प्लांट के। ठीक, क्या मिलती है? क्रूड ड्रग्स। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं एनिमल सोर्सेज की। एनिमल सोर्सेज यानी हनी बीज है, बीज वैक्स, शार्क लीवर ऑयल, एक्सॉल, बेंजोनाइट, टॉल और काउलिन। नंबर 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे कि एंटीबायोटिक्स। नंबर 5 मैराइन जिनसे कि सॉल्ट और प्रोटीन। तो ये क्या है? सोर्सेज हैं किसके? क्रूड ड्रग्स के। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है, बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। यानी फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है। नंबर पहला पॉइंट, इजिप्शियंस। इजिप्शियंस क्या है? एक जाति है जिन्होंने वर अवेयर ऑफ मेडिसिनल यूजेस ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी। यानी इजिप्शियंस ने मेडिसिनल यूजेस बताए बहुत सारे प्लांट के और एनिमल्स के। ठीक, और उन्होंने ह्यूमन संरचना के बारे में भी बताया। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटस 460 से 360 BC। अब BC क्या है? बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के
अनुमानित जनगणना से पहले का समय। तो इन्हें जो है हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ठीक। और ये इनका जन्म का टाइम है। एरिस्टोटल द रिनोन्ड फिलोसफर 384-322 बीसी, जिनका जन्म 384 और डेथ 322 बीसी यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के यानी अनुमानित जन्म से पहले का समय, ठीक। तो बीसी और एडी में जन्म पहले जन्म और मृत्यु को मापते थे, ठीक। इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन एनिमल किंगडम, यानी एरिस्टोटल फिलोसफर जो है एनिमल किंगडम यानी जीव जगत के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। दूसरी बात, थियोफ्रेस्टस जिनका जन्म 370-287 बीसी में हुआ, ठीक। यानी 370 में जन्म, 287 बीसी, यानी ये क्या है, मृत्यु काल, जीवन काल और मृत्यु काल समय है, ठीक। इन्हें प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, ठीक। एरिस्टोटल फिलोसफर को एनिमल किंगडम के नाम से और थियोफ्रेस्टस को प्लांट किंगडम के नाम से। नंबर 4 देख लेते हैं, पेडेनियस डियोस्कोराइड्स 040 डेज 080 एडी। एडी क्या है, एडी ईश्वर के समय का समय है, ईश्वर के समय का समय, इसको बोलते हैं एडी एनी डोमिनी, ठीक। इसे बोलते हैं एनी डोमिनी। ये क्या है, एक ग्रीक फिजिशियन है 78 एडी, जिन्होंने डिस्क्राइब किया सेवरल प्लांट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इन डी मटेरिया मेडिका, यानी डी मटेरिया मेडिका एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताया, इसमें पेडेनियस डियोस्कोराइड्स ने, ठीक। ये बात हो गई क्लियर। नंबर 4 में पेडेनियस डियोस्कोराइड्स ने डी मटेरिया मेडिका में सेवरल यानी बहुत सारे प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताया, ठीक। नंबर 5 की बात कर लेते हैं, पिल्ले द एल्डर 23 डेज 70 एडी, हु कंप्लीट 37 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यानी इन्होंने पिल्ले द एल्डर ने क्या किया, 37 भाग क्या है नेचुरल हिस्ट्री पर लिखे, ठीक। नंबर 6 की बात कर लेते हैं, ग्रीक फार्मासिस्ट गैलन 131 डेज 200 एडी, जिन्होंने डिस्क्राइब एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, द ब्रांच ऑफ डीलिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज गैलेनेशियल फार्मेसी, यानी जो ग्रीक के फार्मासिस्ट है गैलन, उन्होंने एक्सट्रैक्शन मेथड यानी क्रूड ड्रग्स में से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालने के लिए एक एक्सट्रैक्शन मेथड बताया, ठीक। अब जिस ब्रांच के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल का काम होता है उसको गैलेंशियल फार्मेसी कहते हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके सोर्सेस क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।